बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to solve exercise number 1.2 class 9th. अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 को डिटेल से डिस्कस किया है. यकीनन आपने उन वीडियोस को देख लिया होगा. अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा तो पहले उनको समझें, जिसमें हमने रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के रिलेटेड जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिटेल से डिस्कस किया है. तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दें. वीडियो को लाइक और शेयर करें. आपका एक लाइक, आपका एक शेयर या कमेंट मेरे चैनल को बूस्ट करने में मेरा मुआविन हो सकता है. तो लाइक के लिए एक क्लिक कर दिया करें. तो स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज नंबर 1.2. रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग. उसने कहा ये डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें. डिनोमिनेटर हम किसे कहते हैं? हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर जो है वो किसी भी फ्रैक्शन में नीचे वाली टर्म जो है उसे डिनोमिनेटर कहा जाता है. तो नीचे वाली टर्म देखें क्या है, 4 प्लस स्क्वायर रूट 3. अब ये स्क्वायर रूट 3 जो है ये इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि किसी भी नॉन स्क्वायर्ड नंबर का जब स्क्वायर रूट लिया जाता है तो वो इर्रेशनल नंबर आता है. तो अब ये इर्रेशनल नंबर को हमने रैशनल बनाना है. देखें ना, उसने कहा रैशनलाइज, यानी रैशनलाइज करें, रैशनल नंबर बनाएं. यानी आसान लफ्ज़ों में अगर आपको बताऊं कि हमने करना क्या है, कि हमने डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट का साइन ख़त्म करना है. तो इसका आसान सा तरीका है, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रैशनलाइजेशन. रैशनलाइजेशन जिसमें डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट का साइन जो है वो ख़त्म किया जाता है. तो इसको स्टार्ट करते हैं. किस तरह होगा सोल्यूशन? 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3. इसको हमने डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट का साइन ख़त्म करना है. तो करेंगे क्या? नीचे अगर टू टर्म्स है हमारे पास, एक ये टर्म है एक ये टर्म है, तो इनके दरमियान वाला जो साइन है उसको चेंज करेंगे और उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे. ये साइन हमने चेंज किया, इसी से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से नीचे ये डिवाइड कर दिया. यकीनन आपको समझ में आ गया होगा जी. अब ये ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा? 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर डिनोमिनेटर में क्या है, ये प्लस वाली टर्म 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3. अब हम जानते हैं कि फॉर्मूला है हमारा, पढ़ा हुआ है हमने 8 क्लास के अंदर बड़ी डिटेल से, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. यानी एक बार टर्म प्लस हो रही हो, एक बार माइनस हो रही हो, दोनों एक जैसी हूँ तो उसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं. तो नीचे वाली टर्म देखें, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे. तो क्या आ जाएगा? ऊपर क्या आएगा? 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ऊपर एज इट इज़ आ गया. नीचे ये क्या होगा? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर. ए की जगह पे 4 है, बी की जगह पे स्क्वायर रूट 3 है जी. ये क्या आएगा? 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3. ऊपर वाली टर्म वैसे की वैसे आ गई और नीचे वाली 4 का स्क्वायर 16 और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, -3 जी. ऊपर वाली टर्म को हमने वैसे का वैसे लिख दिया, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 16 माइनस 3, ये 13 आ जाएगा. अब ये 13 और ये 13 आपस में कट जाएंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 4 माइनस स्क्वायर रूट 3. तो ये देखें, डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर जो है इर्रेशनल नहीं है, रैशनलाइज हो चुका है डिनोमिनेटर. तो यही हमारा आंसर होगा जी. सेकंड पार्ट, हमने डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट का साइन खत्म करना है. ऊपर वाली टर्म में स्क्वायर रूट आ जाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. हमने डिनोमिनेटर, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बताया गया है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, कि डिनोमिनेटर से रैशनलाइज डिनोमिनेटर को करें, इससे स्क्वायर रूट का साइन खत्म करें. अब हम पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि नीचे दो टर्म्स थी, तो हमने क्या किया कि उनके दोनों के दरमियान वाला साइन जो है वो चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड कर दिया. लेकिन सेकंड पार्ट के अंदर अगर हम डिनोमिनेटर को चेक करते हैं तो डिनोमिनेटर के अंदर सिंगल टर्म है,
ये एक ही टर्म है स्क्वायर रूट 3। तो जब सिंगल टर्म हो तब क्या होगा, तब जो नीचे टर्म है उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर देंगे। यानी इसमें साइन चेंज करने वाला प्रोसेस नहीं होता। यानी नीचे वाली टर्म से हमने क्या किया, उसी से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और उसी से नीचे डिवाइड कर दिया। ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट 3, ये ब्रैकेट में आ जाएगा कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नीचे ये दोनों एक जैसी हैं, तो जब एक जैसी हैं तो ये क्या होगा, स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो ये स्क्वायर जो है इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या आया, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5/3। तो क्या आ जाएगा, ये ऊपर वाली टर्म अंदर मल्टीप्लाई होगी स्क्वायर रूट 3। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने की थी कि स्क्वायर रूट 3 जो है ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर नंबर से अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। तो स्क्वायर रूट वाली टर्म स्क्वायर रूट वाली से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 स्क्वायर रूट, प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 15 स्क्वायर रूट, ओवर ये वाला 3 एज इट इज आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है, ये आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3, इसको भी हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तरीकाकार वही है बिल्कुल लास्ट पार्ट जैसा, कि नीचे स्क्वायर रूट 5 है, इसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी से डिवाइड कर देंगे। अब ये दोनों ऊपर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो स्क्वायर रूट 5 क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। ओके, और नीचे ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, जब मल्टीप्लाई होंगी तो इन दोनों का क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये स्क्वायर रूट 5 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर रूट, 5 2 10 होता है ना, माइनस स्क्वायर रूट 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई किया जाए तो वही टर्म आ जाती है। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5। तो यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4, तवज्जो रखनी है, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है पहले की निस्बत। तरीक़ाकार वही है, तरीक़ाकार को फॉलो करते जाएंगे तो सवाल हर किस्म का सॉल्व हो जाता है। कभी भी सवाल की शक्ल को देखकर परेशान नहीं होते, तरीक़ाकार के मुताबिक चलते जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो रैशनलाइज हमने करना है डिनोमिनेटर को। न्यूमिनेटर में क्या आ रहा है हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। नीचे क्या, जब दो टर्म्स आ रही हूँ तो सेंटर वाला साइन हम चेंज करते हैं नीचे वाली का, और उसी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसी से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमने इसका साइन चेंज किया तो इसको ही मल्टीप्लाई कर दिया, इसी से डिवाइड कर दिया जी। ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, और नीचे वाली टर्म नीचे वाली से मल्टीप्लाई होगी। और अब नीचे हम गौर करें तो ये a प्लस बी और a माइनस बी नहीं आ रहा कि दोनों टर्म्स एक जैसी हैं और एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है। तो फार्मूला हम अच्छे से जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम करते हैं जी। तो ऊपर वाली टर्म्स पे गौर करें, ऊपर वाली दोनों एक जैसी हैं, साइन भी एक जैसे हैं, टर्म्स भी एक जैसी हैं। तो जब एक जैसी होती हैं तो वो उसका स्क्वायर आ जाता है। तो ये क्या आएगा, इसका स्क्वायर हो गया। ऊपर वाला दोनों एक जैसी तो स्क्वायर आ गया, ओवर नीचे क्या आएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है तो ये फार्मूला, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डन। अब ऊपर क्या आ गया, a माइनस बी का स्क्वायर, और फार्मूला हम जानते हैं कि a माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। ये हमारा फार्मूला है, हम जानते हैं इसको। तो फिर ये फार्मूला अप्लाई करें, a माइनस बी का स्क्वायर, पहले क्या आएगा a स्क्वायर, तो a क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर क्या है 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 ए की जगह पर 6 है और बी की जगह पर 4 स्क्वायर रूट 2।
लें जी, हमने ऊपर फार्मूला ओपन कर दिया, नीचे 6 का स्क्वायर 36 माइनस, अब ये जो स्क्वायर है ये 4 का भी है, ये स्क्वायर रूट 2 का भी है, तो इन दोनों का हम अलग अलग करते हैं, रफ वर्क में कर लेते हैं। 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर जी, अब ये स्क्वायर 4 का भी है, 4 स्क्वायर इंटू, और ये स्क्वायर रूट 2 का भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर हमने अलग अलग किया। 4 का स्क्वायर 16 आ गया, इसका स्क्वायर कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, 32, 16 2 जार 32, तो इसकी जगह पर क्या आएगा 32। 4 स्क्वायर रूट 2 सारे का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 32 के बराबर आ गया। नेक्स्ट जी, 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये क्या आएगा, ये वही टर्म नहीं है जो हमने ये अभी सॉल्व की है, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा 32, ओके, माइनस 6 2 जार 12। अब जी ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, 6 2 जार 12, 12 4 जार 48। अब ये तीनों स्क्वायर रूट के बगैर हैं, इसलिए इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा स्क्वायर रूट वाली टर्म जो है वो स्क्वायर रूट वाली टर्म के साथ ही मल्टीप्लाई होती है। तो 6 2 जार 12, 12 4 जार 48 स्क्वायर रूट 2, ये स्क्वायर रूट 2 साथ वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ये 2 को हमने क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया इसके साथ, क्योंकि 2 के ऊपर स्क्वायर रूट है और 48 के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो 36 माइनस 32 क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट 32 प्लस 36 प्लस 32, ये आएगा आपके पास 6 और 2 8, 3 प्लस 3 6 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। जी, इसको अलग अलग करें, 4 इन दोनों के साथ है ना, तो अलग अलग कर लेते हैं। 68 ओवर 4 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4, तो काट दें इसको। 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, 2 कैरी 4 7 जार 28, 4 1 जार 4, 4 12 जार, यह 2 के साथ नहीं कटेगा क्योंकि वो स्क्वायर रूट वाला है, हमेशा स्क्वायर रूट वाली टर्म स्क्वायर रूट वाली के साथ ही मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया फोर्थ पार्ट का। बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 5, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। रैशनलाइज हमने डिनोमिनेटर को करना है, तरीकाकार वही है कि नीचे वाली टर्म का हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे और उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी से क्या कर देंगे, डिवाइड। नीचे प्लस था, हमने इसको माइनस बनाया, इसी को ऊपर लिख दिया, इसी को नीचे लिख दिया। ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली टर्म नीचे वाली के साथ। जी, अब हम गौर करें तो नीचे हमारा फॉर्मूला लग रहा है, कौन से वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये ऊपर वाली दोनों एक जैसी हैं तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी होल स्क्वायर आ जाएगा, ये होल स्क्वायर आ गया क्योंकि दोनों एक जैसी हैं तो सारे का स्क्वायर आ गया। माइनस नीचे एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो ये स्क्वायर वाला फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम जानते हैं ए माइनस बी का स्क्वायर है, तो फार्मूला ए माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लें जी, क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ए क्या है स्क्वायर रूट 3, इसका स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ओवर, ये कट गया, इसका स्क्वायर इससे कट गया, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 2। नेक्स्ट, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर भी कट जाएगा, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट भी कट जाएगा, यहाँ क्या बचा 3
प्लस ये क्या बचा 2 माइनस 2, और ये क्या होगा, दोनों स्क्वायर रूट वाली हैं तो 3 2 जार 6 ओवर 3 माइनस 2 1 जी। 3 प्लस 2 क्या आ जाएगा 5। अब बास बच्चे क्या करते हैं, यहां से 2 माइनस 2 0 कर देते हैं। ये नहीं करना, ये गलत होगा क्योंकि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 हम डिमास करते हैं तो डिमास के अकॉर्डिंग पहले वो मल्टीप्लाई होता है। तो 3 प्लस 2 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6, डिनोमिनेटर में अकेला 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। सिक्स्थ पार्ट जी, 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। डिनोमिनेटर को हमने रेशनलाइज करना है तो ये दरमियान वाला साइन चेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी से हमने डिवाइड कर दिया। अब ऊपर वाली टर्म जो है वो ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी, 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर, ये हमारी a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जी। ये क्या आएगा हमारे पास, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है। चलें एक बार हम इसे ऐसे ही लिख लेते हैं, आखिर पे जाकर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओवर ये कट जाएगा, ये भी इससे कट जाएगा तो 7 माइनस 5 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जी, 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 7 माइनस 5 क्या होता है 2। तो अब ये 2 और 4 देखें ये आपस में कट रहे हैं, 2 1 जार 2 2 2 जार 4, क्या आ गया 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 जी। अब हमने इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा 2 स्क्वायर रूट 3 को जब स्क्वायर रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट वाली टर्म स्क्वायर रूट वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी, इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है तो ये वैसे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 21, 3 7 जार 21। इसी तरीके से माइनस ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 15 आ जाएगा, और यही हमारा क्या है आंसर है। इस तरह हमारा पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। यकीनन आपने इस वीडियो को बहुत पसंद किया होगा, बहुत अच्छे से आपने इन क्वेश्चंस को समझा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें और बताया करें कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है, किन किन फील्ड्स में बेहतरी की ज़रूरत है और कौन कौन से टॉपिक्स आपको करवाए जाने चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में ये लाजमी बताया करें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो के जो नोटिफिकेशन हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।